एक स्त्री थी, वो अपने पति को छोड़ के पराये पुरुष के संग रहती। ये कथा है पुराणों की। एक स्त्री थी, वो पराये पुरुष के संग रहती, तो उसके पति को पता लगा कि ये तो मुझे धोखा दे रही है, तो उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया कि चल तू वहां जा, शायद बुद्धि ठीक हो। मायके गई तो मायके में भी वो अपने आदत नहीं सुधारी, पराये पुरुष में वहां भी पड़ गई चक्कर में। तो माँ बाप को लगा कि मेरी बेटी तो खराब हो गई और इसने नाम खराब कर दिया, तो उसने माँ बाप ने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया, चल। और जब निकाला तो उसकी दोस्ती एक वैश्या से हो गई, तो अब वो वैश्या के संग रहने लग गई, तो वो वैश्या के संग ये भी रहने लग गई और दोनों पराये पुरुषों का सेवन करने लग गए। अब हुआ क्या कि वैश्या के पास बहुत पैसा था, तो इसने कहा कि वैश्या ने, अब दोनों सहेली हो गई ना, वैश्या वैश्या दोनों, तो उसने वैश्या, पुरानी वैश्या ने कहा कि बहन मेरे पास पैसा बहुत है और मैं वैश्या हूं, ना कोई बेटा ना कोई बेटी, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई हंसने के लिए ना कोई रोने के लिए, पैसा बहुत है भाई, वैश्याओं के पास बहुत पैसा है, क्या करूं। तो ये जो थी ना, जिसको पिता ने भगा दिया और पराये पुरुष के चक्कर में, तो इसने कहा कि बहन तू ऐसा कर, तू इस पैसे से ना समाज की सेवा कर, जो भूखे प्यासे हैं अन्नदान कर, सेवा कर, सेवा करेगी तेरा पैसा सही से, और जरूरतमंद को रोटी मिल जाएगी, कपड़े दे, रोटी दे, सब सेवा कर। वैश्या को इसकी बात अच्छी लगी और इसने वैश्या को सेवा करने की प्रेरणा दे दी, और वैश्या ने अपना पूरा धन सेवा में लगा दिया। अब सेवा में लगा दिया, अब वैश्या सेवा करने लग गई। सेवा करते 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 उसका धन समाप्त की ओर है, और अब उसका जीवन भी लगभग, वो जितना सेवा कर रही उसका धन ठीक ठाक चलता जा रहा, खत्म नहीं हो रहा अभी है। एक दिन ये जंगल चली गई, वैश्या सेवा कर रही थी और ये जंगल भाग गई कि मैं क्या करूं, जंगल जाऊं। वो जंगल गई तो वहां पर ना इसने सोचा कि मैं मर जाऊं, क्योंकि अब बूढ़ी हो गई, अब बूढ़ी हो गई तो कोई पुरुष भी नहीं मिल रहा, करे तो करे कि अब जिंदगी खाने को दौड़ने लग गई, बुढ़ापा, ना कोई बात करने को तैयार, लोग दुत्कारते और हैं कि तू तो वैश्या है, कोई बिठाता नहीं है साथ में, कोई बात नहीं करता सब। तो उसे लगा मैं मर जाऊं, तो जंगल में गई, गड्ढा खोदने लगी, लकड़ी ली और लकड़ी से ऐसे गड्ढा खोदा, तो थोड़ा सा गड्ढा खुद गया, और थोड़ा सा गड्ढा खुदा, तब तक आ गया पानी, बारिश आ गई, और बारिश आई तो ये भाग गई। अब गड्ढा खोदे ना, तगाड़ी फावड़ा था नहीं कुछ व्यवस्था, ये फिर वापस घर आ गई, वैश्या के घर। और बारिश आई, बारिश भी अचानक, अभी मौसम बारिश का नहीं था, अचानक आई, तो संयोग देखना कि बारिश का पानी उस गड्ढे में भर गया। किसने मरने के लिए क्या खोदा था और उसमें पानी भर गया, ये तो आ गई घर। अब संयोग देखना कि उस जंगल से एक गाय, जो कि अपने गायों से, अपने मालिक से भटक गई थी, वो गाय प्यासी थी, और उस प्यासी गाय को इसके खोदे हुए गड्ढे में क्या भरा मिल गया, पानी, और उस गाय ने पी लिया पानी। अब संयोग क्या हुआ कि दोनों वैश्याएं एक ही दिन इन दोनों की मृत्यु हो गई। संयोग देखना, एक ही दिन मरी, और जब दोनों मरी तो दोनों को लेने यमराज आए, यमदूत पकड़ के ले गए, चलो तुम्हारा हिसाब होगा। अब वैश्या का हिसाब निकाला कि ये तो पापनी है, सारी जिंदगी पाप किया है, इसे नरक देना है, लेकिन मरते समय इसने किसी भूखे को भोजन कराया है, तो इसका पाप तो खत्म हो गया। जितना पाप किया था उससे ज्यादा इसने पुण्य कर लिया। पराये पुरुष कितने सेवन किए होंगे इसने, 500 पुरुष, 1000 पुरुष, पर भोजन तो इसने लाखों को करा दिया, इसलिए इसका पाप तो वैश्या का खत्म, इसे मुक्ति दो। लेकिन ये जो जिसने पति को धोखा दिया, इसने बाप को धोखा दिया, पति को धोखा दिया, यमराज बोले जरा इसका हिसाब निकालो।
इसने तो कोई भंडारा भी नहीं कराया, इसने तो कोई अन्नदान भी नहीं किया, फिर इसे नरक डालो। तभी चित्रगुप्त बोले, नहीं महाराज, इसने एक सेवा की है। क्या? बोले गाय प्यास से मरने वाली थी, तो इसके खोदे हुए गड्ढे में भरे हुए पानी से गाय ने अपनी प्यास बुझाई, इसलिए यह भी सारे पाप से मुक्त होकर के मोक्ष जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने गाय के प्राणों की, बस ये पुण्य है इसका। और दूसरा पुण्य ये है कि इसी ने बताया था इस वैश्या को कि तुम सेवा करो, तो इसने की नहीं सेवा, पर सेवा का रास्ता बताया, इसलिए इसका पाप अब ना देखा जाए। तो जिस घर में, जिस परिवार में गाय सुरक्षित और खुशहाल है, वो परिवार के लोग भी खुशहाल ही रहते हैं। परिवार पर आने वाला संकट टल जाता है। एक बार क्या हुआ, एक किसान था, उसके पास ना गाय थी। अचानक उसकी एक सुंदर सी गाय, जिसकी वो बहुत सेवा करता था, जिस गाय से बहुत प्यार करता था, अकस्मात उस गाय की मृत्यु हो गई। और जवानी में, मतलब एक दो बार ही उसने बछड़ा बछिया जन्म दिया, एक दो बार ही ब्याई थी, और वो जवान गाय भगवान के घर चली गई। तो वो व्यक्ति जो गाय का सेवक था, उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, भगवान ने तो बड़ा गलत किया। क्या गलत किया? बोले मैं जिस गाय से बहुत प्यार करता, ये मेरी बहुत लाडली गाय थी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी और कोई बीमारी नहीं, मैं खूब ख्याल रखता था, क्या हो गया मेरी गाय को, क्यों मर गई? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, गाय मरी नहीं है। तो क्या हुआ? बोले गाय ने तुम्हारे ऊपर आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लिया। क्या गुरुजी? बोले तुम्हारे बेटे की मृत्यु होनी थी, परंतु तुमने गौ माता की सेवा की, तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु को उस गाय माता ने अपने ऊपर लेकर उसकी जगह खुद चली गई और तुम्हारे बेटे को सुरक्षित कर गई। संकट कहते हैं, गाय जब सेवा आप करते हो तो आपका संकट गाय ले लेती है, इसलिए गाय को मां कहते हैं। जिसके घर में गाय होती है, उस परिवार में आने वाला कोई भी संकट पहले गाय पर आता है। गाय हमारा सुरक्षा कवच है। गाय हमारी क्या है? सुरक्षा कवच है। इसलिए सबके घरों में गाय होनी चाहिए और गाय खुशहाल होनी चाहिए। ये नहीं कि रख ली गाय और पानी भी नहीं पिला रहे हैं, रख ली गाय और चारा भी नहीं दे रहे हैं। खुशहाल गाय, खाती पीती गाय। अच्छा एक बात बताएं, जब गाय बहुत खुश होती है तो नाचती है गाय, है ना? पूंछ उठाएगी और कूदेगी जमीन पे, ऐसे खुदकेगी, दौड़ेगी फिर कूदेगी, दौड़ेगी। सही है कि नहीं? आप लोग देखे हो कि नहीं? गाय नाचती है, और जिस घर में गाय नाचती है वहां हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि होती है। वो कहते हैं जब गाय बहुत खुश हो, जब आपको गाय नाचती हुई दिख जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है। और आपके जीवन में कोई कष्ट हो, कोई बात हो, तो जब गाय खुश दिखे आपको तो आप गाय के कान में वो अपनी बात कह दीजिएगा। जो भी आपका कष्ट है, जो भी आपको चाहिए, खुश गाय के कान में कह दीजिएगा। वो गाय निश्चित गौ माता की कृपा से आपका सारा कष्ट दूर होगा। भगवान राम को जानते होंगे आप लोग। भगवान राम के पूर्वज हुए हैं राजा दिलीप। कौन हुए हैं? राजा दिलीप। राम जी के कई पीढ़ी पहले की ये बात है। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी,
मतलब सूर्य वंश में कोई भी संतान हो नहीं रही थी। तो वशिष्ठ जी गुरु थे, तो वशिष्ठ जी के पास राजा दिलीप गए कि गुरुदेव मेरे कोई पुत्र नहीं हो रहा है। अच्छा, सूर्य वंश में ये समस्या बहुत पुरानी है कि पुत्र जल्दी से नहीं हुआ। राजा दिलीप के कोई पुत्र नहीं हो रहा था। वशिष्ठ जी से कहा क्यों नहीं हो रहा? बोले आपने गाय को इग्नोर कर दिया है। राजा होकर गाय को प्रणाम नहीं किया, गाय की सेवा नहीं की। आप गाय की सेवा करिए, आपको पुत्र जरूर होगा। राजा दिलीप ने गाय की सेवा की। जिस गाय की सेवा की वो ना गाय का नाम था नंदिनी। नंदिनी नाम की गाय की सेवा की और उस गाय की सेवा के बल पर राजा दिलीप के यहाँ गौ माता के आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पुत्र का नाम पड़ा रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। वो रघु किनकी कृपा से हुए थे? गाय की कृपा से। इसलिए मेरी माँ गाय की सेवा किया